तनिष्क लाए हैं रिवा वेडिंग ज्वेलरी, जो बनाए आपके हर उत्सव को खास। पाइए 20% तक छूट गोल्ड ज्वेलरी की बनवाई शुल्क और डायमंड ज्वेलरी के मूल्य पर। आइए तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। तनिष्क, टाटा की पेशकश। देखिए, मंगलवार शाम को एमटीवी न्यूज़ मीडिया ने एक ब्रेकिंग न्यूज़ को पब्लिश किया था, जिसमें बताया गया था कि किस तरीके से पुष्कर रोड स्थित एक एरिया के अंदर अवैध कॉलोनी काटी जा रही थी और उस कॉलोनी के साथ साथ सरकारी ज़मीन को भी उस अवैध कॉलोनी में शामिल किया गया था। सरकारी ज़मीन की बेचान किया जा रहा था, सरकारी ज़मीन के ऊपर भी प्लॉटिंग शुरू कर दी गई थी और उस प्लॉटिंग के साथ में वहाँ मौजूद 2 प्लॉट की रजिस्ट्री भी करवा दी गई थी। इस पूरे मामले को हमने जब एमटीवी न्यूज़ मीडिया ने सबसे पहले ब्रेक किया, उस ब्रेकिंग न्यूज़ के बाद 24 घंटे के अंदर अजमेर विकास प्राधिकरण ने एक्शन लिया है और अजमेर विकास प्राधिकरण की आज बड़ी कार्रवाई हुई है। अजमेर विकास प्राधिकरण की टीम जेसीबी और पुलिस बल के साथ में मौके पर पहुंची है और यहां पर पुष्कर रोड स्थित 2 इलाकों पर जहां सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा किया गया था, भूमाफिया यहां पर अवैध कॉलोनियों को काट कर यहां पर अवैध तरीके से प्लॉटिंग कर रहे थे और उनको ऐसे लोगों को बेच रहे थे जिन लोगों का सपना होता है मकान बनाने का। और इसमें कई निवेशक भी शामिल हैं जो प्रॉपर्टी के अंदर, प्लॉट के अंदर निवेश करना चाहते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो कॉलोनियाँ यहाँ पर कट रही हैं, बन रही हैं लगातार, ये तमाम जो कॉलोनियाँ हैं पूरी तरीके से अवैध है। इन कॉलोनियों का किसी प्रकार का नियमन नहीं हुआ है और सबसे गंभीर बात यह है कि जो भूमाफिया अजमेर शहर में सक्रिय हैं, जो हाल ही में बेनामी संपत्ति के मामले के अंदर जेल में भी जाके आए हैं, वो तमाम भूमाफियाओं ने एक बार फिर से अपने कारोबार को धीरे धीरे साइलेंटली शुरू भी कर दिया है। और इसी कड़ी के अंदर सरकारी ज़मीन के ऊपर भी प्लॉटिंग शुरू कर दी गई थी और सरकारी ज़मीन की रजिस्ट्री तक करवा दी गई थी। इस बात की जानकारी जब एमटीवी न्यूज़ मीडिया के ज़रिए प्रशासन को लगी है तो अजमेर विकास प्राधिकरण की टीम वहाँ पहुँची है और आज उस जगह के ऊपर अजमेर विकास प्राधिकरण का बोर्ड भी लगा दिया गया है। उसी के साथ वहाँ से चंद दूरी पर एक जगह के ऊपर सरकारी जो जगह है उसकी भी 4 दीवारी कर दी गई थी। उसको भी अजमेर विकास प्राधिकरण ने जेसीबी से तोड़ दिया है। और उसके साथ साथ जो हमारे सूत्र हमको जानकारी दे रहे हैं कि आज अजमेर विकास प्राधिकरण ने अजमेर शहर के अंदर 3 जगहों के ऊपर ऐसी कार्रवाई की है जिसके बाद भूमाफिया जितने भी अजमेर शहर के अंदर हैं उनमें खलबली मची हुई है कि आखिर ये कार्रवाइयाँ किस तरीके से हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि जिस जगह का जिक्र हमने अपनी ब्रेकिंग न्यूज़ में किया था, उस जगह के ऊपर अजमेर विकास प्राधिकरण की टीम ने जब कार्रवाई की है तो उसके बाद से कॉलोनी का जो रास्ता है वो अब बंद हो चुका है और इससे जो खरीदार थे, जिन लोगों ने उस अवैध कॉलोनी के अंदर प्लॉट लिए थे, उन लोगों के सामने एक बड़ा संकट अब सामने आकर खड़ा हो गया है कि आखिरकार उस जो पूरी की पूरी कॉलोनी है उसका रास्ता कहां से निकलेगा। ऐसे में एमटीवी इंडिया न्यूज़ पहले भी लगातार शहरवासियों से ये अपील और उनको जागरूक करता रहा है कि जो अजमेर शहर में एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर अवैध प्लॉटिंग होती है, बिना नियमन की जो प्लॉटिंग होती है, उसके अंदर किसी प्रकार का निवेश ना किया जाए और उनको खरीदने से लोग बचे। क्योंकि कई मर्तबा बहुत ऐसे मामले सामने आते हैं जहां भूमाफिया गरीब तबके के मध्यम वर्ग के लोगों को यहाँ पर जो कॉलोनियाँ होती है वहाँ प्लॉट खरीदवाते हैं, उनका निवेश करवाते हैं। लेकिन कई सरकारी जब दिक्कतें सामने आती है, सरकारी योजनाएं जब वहाँ मौके पर बनती हैं, शुरू होती हैं, तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो एग्रीकल्चर लैंड और अवैध कॉलोनियाँ जो होती हैं उसके ऊपर कब्जा सरकार का होता है। लेकिन जो भूमाफिया होते हैं वो जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, जो शहरवासी लोग हैं, जिनका घर बनाने का सपना होता है, वो उनके जाल में फंस जाते हैं और एक उनका जो बड़ा पैसा होता है, जो उनकी बड़ी पूंजी होती है जीवन की कमाई हुई, वो ऐसे अवैध प्लॉट के ऊपर फंस जाती है। और ऐसा ही कुछ माजरा यहाँ पर भी नज़र आता है। 2 प्लॉटों की सरकारी ज़मीन के ऊपर 2 प्लॉटों की भूमाफियाओं ने रजिस्ट्री करवा दी। ये मामला एमटीवी न्यूज़ ने सबसे पहले बताया और उसके बाद अजमेर विकास प्राधिकरण की ये पूरी कार्रवाई हुई है।